हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम बीआरओ मैसन की दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए। जिन भी साथियों ने बीआरओ मैसन में आवेदन किया था और एग्जाम है इसी मंथ में, आपका एग्जाम है 26 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसी के लिए हम क्लासेज लेकर आते हैं। एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है बीआरओ मैसन ट्रेड के लिए। इस क्लास में हम ट्रेड रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये क्वेश्चन है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा लें और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। और जिन भी साथियों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो चैनल पर जाकर पिछली क्लास जरूर लें। उसमें भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए हुए हैं, तो सभी साथी उस क्लास को लें। इस क्लास को लेने के बाद भी आप ले सकते हैं, या आप पहले उसको लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जरूर सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। दोनों क्लासों को अच्छी तरीके से तैयार करें। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एकदम एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इसलिए साथी तैयारी अच्छी से करें। ये ऑफलाइन भर्ती जो आई थी बीआरओ ऑफलाइन 2024, उसी के ये मैसन की क्लास रहने वाली है साथी। सॉरी साथी, ये जो वैकेंसी आई थी 2025 में आई थी, उसी में ये मैसन की ट्रेड आपकी आई हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस फिर से पढ़ने वाले हैं और नए क्वेश्चंस हैं एकदम आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप क्लास लेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस हमारे लिए हैं या ये क्लास हमारे लिए है या नहीं है। तो उससे पहले जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो उसी चैनल पर आती है। और अब क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी ट्रेडों के लिए क्लास कराई जाएगी, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सभी आने वाली अपडेट और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो इसमें आपकी क्लास 2 है, ये बीआरओ की स्पेशल क्लास जो मैंने आपके लिए मैसन की रखी है वही है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, पहले ही बता चुका हूं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, ईंट की दीवार बनाने में सबसे सामान्य गारा अनुपात कौन सा होता है? ए 1:2, बी 1:4, सी 1:6 या डी 1:8। तो इसमें से सबसे उपयोग ईंट की दीवार बनाने के लिए सामान्यतः गारा का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही जवाब है बी 1:4। जो अनुपात का जो गारा होता है वो ईंट की दीवार बनाने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। प्लास्टरिंग के लिए सामान्य गारे का अनुपात क्या होता है? प्लास्टरिंग के लिए सामान्य गारे का अनुपात क्या होता है? ए 1:3, बी 1:4, सी 1:5 या डी 1:6। तो इसका सही जवाब रहने वाला है डी 1:4। एकदम सही अनुपात होता है प्लास्टरिंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। ईंट का मानक आकार क्या होता है? ए 19x9x9 सेमी, बी 20x10x10 सेमी या सी 21x11x11 सेंटीमीटर या डी 22x12x12 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए 19x9x9 सेंटीमीटर ईंट का मानक आकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। सीमेंट का ग्रेड कौन सा अधिक मजबूत माना जाता है? इनमें से सीमेंट का कौन सा ग्रेड सबसे अधिक मजबूत माना जाता है? ए 33 ग्रेड, बी 43 ग्रेड, सी 53 ग्रेड या डी 22 ग्रेड 22। 33, 43, 53 या 22 ग्रेड का सीमेंट सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथी सी 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है एकदम मजबूत माना जाता है, सबसे अधिक मजबूत 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं साथी,
अगला प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है, मोर्टार में सीमेंट और रेत का मिश्रण किससे किया जाता है? मोर्टार में सीमेंट और रेत का मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? ए हैंड मिक्सिंग, बी मशीन मिक्सिंग, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों के द्वारा किया जाता है। हैंड मिक्सिंग और मशीन मिक्सिंग दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 हमें दिया गया है, कंक्रीट में एग्रीगेट का अधिकतम आकार सामान्यतः कितना होता है? ए 10 मिलीमीटर, बी 20 मिलीमीटर, सी 30 मिलीमीटर और डी 40 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब है बी 20 मिलीमीटर। कंक्रीट में एग्रीगेट का अधिकतम आकार सामान्यतः होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है, प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? इनमें से प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? ए 6 मिलीमीटर, बी 12 मिलीमीटर, सी 15 मिलीमीटर या डी 20 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब है ए 6 मिलीमीटर प्लास्टर की न्यूनतम मोटाई होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें 8 में दिया है, फाउंडेशन में किस प्रकार की ईंट अधिक उपयुक्त है? फाउंडेशन में किस प्रकार की ईंट अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ए प्रथम श्रेणी, बी द्वितीय श्रेणी, सी तृतीय श्रेणी या डी चौथी श्रेणी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है ए प्रथम श्रेणी, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी की जो ईंट होती है वो अधिक उपयुक्त मानी जाती है फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है, सीमेंट बैग का मानक वजन कितना होता है? सीमेंट बैग का मानक वजन कितना होता है? ए 25 किलो, बी 40 किलो, सी 50 किलो या डी 60 किलो। ये प्रश्न शायद पिछली क्लास में हो चुका है साथी, फिर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सी 50 किलो। सीमेंट का मानक बैग का वजन जो होता है 50 किलो होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमें दिया गया है, कंक्रीट में पानी सीमेंट का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? कंक्रीट में पानी सीमेंट का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? ए 0.30 से 0.40, बी 0.40 से 0.50 या सी 0.50 से 0.60 या डी 0.60 से 0.70। तो इसका सही जवाब होता है बी 0.40 से 0.50 कंक्रीट पानी का सीमेंट का अनुपात सामान्यतः माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया गया है 11, लाइम मोर्टार का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? लाइम मोर्टार जो होता है उसका मुख्यतः प्रयोग किस काम में किया जाता है? ए फ्लोरिंग के लिए, बी प्लास्टरिंग के लिए, सी ईंट का काम या डी सब जगह। तो इसका सही जवाब है सी, ईंट का काम करने के लिए लाइम मोर्टार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 हमें दिया गया है, कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेडिंग क्या होती है? ए M5, बी M10 या सी M15 या डी M20। तो इसका सही जवाब जो है वो सी है, M15 कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेडिंग होती है। तो साथी इसका सही जवाब है सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न नंबर 13 हमें साथी दिया गया है, ईंट की मजबूती किस पर निर्भर करती है? ए रंग पर, बी ध्वनि पर या सी घनत्व पर या डी सभी पर। ईंट की मजबूती इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है साथी डी, इन सभी चीजों पर ईंट की मजबूती निर्भर करती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथी।
और प्रश्न नंबर 14, आज का 14 प्रश्न नंबर देखते हैं। साथ ही सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी साथी अच्छे से इनको रिवाइज करें और इनकी तैयारी अच्छे से करें। जिन भी साथियों को पीडीएफ चाहिए तो आगे वीडियो में एंड में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको इसकी कैसे मिलेगी, क्लास पीडीएफ। तो देखते हैं 14 प्रश्न हमें दिया गया है, क्यूरिंग की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? क्यूरिंग की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? ए 3 दिन या बी 7 दिन, डी 14 दिन या सी 14 दिन, डी 28 दिन। तो इसका सही जवाब है साथी डी 28 दिन क्यूरिंग की न्यूनतम अवधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 हमें दिया गया है, पानी सीमेंट अनुपात अधिक होने से क्या प्रभाव होगा? पानी में सीमेंट का अनुपात अधिक होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ए मजबूती बढ़ेगी, बी मजबूती घटेगी, सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी लागत घटेगी। तो इसका सही जवाब है साथी, इसका सही जवाब है बी मजबूती घटेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 हमें दिया गया है, मेसन द्वारा प्रयुक्त मुख्य औजार कौन सा है? मेसन द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य औजार इनमें से कौन सा है? ए तसला, बी करनी, सी फावड़ा या डी हथौड़ी। तो इसका सही जवाब है साथी डी करनी। करनी जो है मेसन का मुख्य औजार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 17 हमें दिया गया है, फलश दरवाजे किस सामग्री से बने होते हैं? फलश दरवाजे किस सामग्री से बने होते हैं? ए लकड़ी, बी प्लाईवुड, सी स्टील या डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है साथी बी प्लाईवुड से फलश दरवाजे बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, ईंट की जांच कैसे की जाती है? ईंट की जांच कैसे की जाती है? ए पानी में डालकर, बी ठोक कर, आवाज सुनकर, सी तौलकर या डी सभी। तो इसका सही जवाब है साथी डी इन सभी चीजों के द्वारा ईंट की जांच की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 हमें दिया गया है, बॉन्डिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बॉन्डिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए दीवार की मजबूती के लिए, बी सौंदर्य के लिए, सी रंगाई के लिए या डी प्लास्टरिंग के लिए। तो इसका सही जवाब है साथी ए दीवार की मजबूती के लिए बॉन्डिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है साथी, ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है साथी, सीमेंट का रंग कैसा होना चाहिए? ए धूसर, बी काला या सी लाल या डी पीला। तो इस क्वेश्चन का साथी आप सभी लोग जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, कमेंट में आप बताएंगे 20वें प्रश्न का आंसर। सभी साथी कमेंट में बताएं, गैस करके कमेंट में बताएं और इसका उत्तर मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बताऊंगा। तो सभी साथी इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, पूरी क्लास को रिवाइज करें 2-3 बार साथी, और पहली क्लास जो हुई है उसको भी रिवाइज करें साथी। और इसका साथी पीडीएफ आने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।